अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयत्तबि' गैर सबीलिल मुअ्मिनीना नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब हज़रात मोहब्बत व उल्फत के साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद व सलाम पेश करते हुए पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज एक बार फिर लाशारियां के इस इलाके में ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने और सुनाने के लिए हम सब अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हाजिर हुए हैं। अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खूबसूरत महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम करके अपने सच्चे गुलाम होने का सबूत दिया है। और ये आपका और मेरा मोहब्बतों का ताल्लुक सिर्फ गुंबद खजरा के मकी के कदमों के सदके में है। हम अहले सुन्नत वल जमात दिन और रात हजूर का जिक्र मिलाद करते हैं और सुनते हैं। जिस तरह खाने में अगर मिर्च मसाला ना हो तो उसकी लज्जत दुबाला नहीं होती, ज़बान का मज़ा पूरा नहीं होता। इसी तरह सब जिक्र हो जाएं और मेरे आका के मिलाद का जिक्र ना हो तो हमारा जिक्र की लज्जत पूरी नहीं होती। मगर इससे
ये सोच पैदा होने लग गई कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र शुरू शायद मीलाद से होता है। ऐ बंदागाने खुदा, मीलाद तो मेरे आका का 1400 साल पहले हुआ। जरा जुमले पर गौर कीजिए और इंशाअल्लाह मैं ऐसा हजूर का मिलाद सुनाऊंगा कि आपकी अब तक की सारी थकावट भी उतर जाएगी और अगले साल तक इंतजार भी रहेगा। क्योंकि मैं जब पहली दफा आया था तो उस वक्त मैं सिर्फ टीवी के कैमरों से बात करने का आदी था, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क व मोहब्बत ने मुझे गली गली, कूचे कूचे, करिया करिया, शहर शहर, मुल्क मुल्क घुमाया फिराया और उस शाकाने मुस्तफा से मुखातिब कराया। तो अब मुझे टीवी के कैमरों के सामने भी बैठ के बात करने का ढंग आता है, आशिकों के सामने भी बात करना आ गया है। मैंने हैदराबाद में तकरीर की, सिंध में, तो एक आदमी का 3 दिन के बाद मुझे फोन आया और कहने लगा, अल्लामा साहब मैंने एक बात आपसे पूछनी है और 3 दिन हो गए हैं सोच रहा हूं कि करूं ना करूं। मैंने कहा पूछ लो यार, 3 दिन हो गए, तुम इतने अजाब में हो, निकालो अपने आप को इस तकलीफ से, पूछ लो मुझसे। उसने कहा कि टीवी पर तो आप बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं, मजमू में बड़ा आप गरजते हैं। मैंने कहा टीवी के मुर्दा कैमरे मेरे सामने होते हैं इसलिए आहिस्ता बोलता हूँ और गरजता वहां हूँ जहां जिंदा नबी के जिंदा गुलाम बैठे होते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मिलाद हम न करें तो हमारा अकीदा है कि हमारा कोई जिक्र भी अल्लाह की बारगाह में कबूल। मगर ये न समझो कि हजूर का जिक्र शुरू ही मिलाद से होता है, क्योंकि मिलाद तो 1400 साल से है और हजूर का जिक्र उस वक्त से है जब कोई भी नहीं था। इसलिए कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया वाराफाना, मैं नहीं समझता जो सुन्नी हो और वो इस आयत को मुकम्मल ना करे, हो ही नहीं सकता। मैं एक जगह खत्म नबूवत पर तकरीर कर रहा था, गुज़श्ता महीने खत्म नबूवत के बड़े जलसे थे। मैंने वहां बात की, मैंने कहा कि हम अहले सुन्नत वल जमात, तो सबका जलसा था, सारे लोग स्टेज पर थे, बड़े बड़े मौलवी हर मसलक के थे और मैं आपके मसलक का खादिम भी वहां था। तो मैंने कहा कि मुझे खत्म शरीफ की समझ उस वक्त आई जब से मैंने खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसों में जाना शुरू किया है। तो सारे मुतवज्जे हुए, क्योंकि आपको पता है कि मैं लड़ाने की बात तो करता नहीं, मैं तो जोड़ने की बात करता हूं। मगर जोड़ता हूं हजूर के जिक्र मिलाद पर, जोड़ता हूं हजूर की नूरानियत पर, जोड़ता हूं उम्मत को हजूर के बेमिसलो बेमिसाल होने पर, जोड़ता हूं उम्मत को हजूर के अकीदा खत्म नबूवत पर, जोड़ता हूं उम्मत को हजूर के अकीदा हयातुन नबी पर, और जोड़ता हूं हजूर की उम्मत को हजूर की अकीदा शफाअत पर। मैंने कहा मुझे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसों में जाने से समझ आई कि अल्लाह ताला ने हम अहले सुन्नत के जिम्मे ये खत्म शरीफ की ड्यूटी क्यों लगा दी है।
छोटी महफिल हो तो खत्म पढ़ रहे हैं, 11वीं की महफिल हो तब खत्म, मिलाद की महफिल हो तब खत्म शरीफ पढ़ा जा रहा है, उर्स हो तब खत्म, रजब शरीफ हो तब खत्म। और खत्म में 2-3 आयतें तो पढ़ना जरूरी है, उसको तो कोई छोड़ ही नहीं सकता। वो खा उलमा की महफिल हो, पढ़े लिखों की महफिल हो या अनपढ़ों की महफिल हो, 2-3 आयतें तो हर खत्म पढ़ने वाले को पढ़नी पड़ती हैं। उसकी मिसाल मैं आपको समझाता हूं कि एक मौलाना ने कहीं जल्दी जल्दी जाना था किसी जगह, उसने 2-4 खत्म पढ़ने थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर लंबा और पूरा खत्म पढ़ा तो देर हो जाएगी। उन्होंने फातिहा शरीफ पढ़ी और चारों कुल पढ़ के दुआ मांग ली। तो वहां कोई पुराना बाबा बैठा था, उसने कहा मौलवी जी खत्म हो गया है? तो मौलाना ने कहा जी बाबा जी हो गया खत्म। थोड़ी देर के बाद फिर वो बाबा पूछता है कि मौलाना खत्म हो गया है? मौलाना कहते हैं बाबा जी खत्म में पढ़ देता है। तीसरी दफा फिर पूछा ना तो मौलाना सर पटा के बोले, कहने लगे बाबा जी तानू कंफ्यूजन की है, तानू उलझन की है, दसो तो सही। बार बार पूछते जी खत्म हो गया है, खत्म पढ़ लिया, खत्म पूरा हो गया है। उसने कहा कि पुत्र मैं छोटे लाते जवानी ते हुण बुढ़ापा आ गया है, हर खत्म में जेड़ा वेले कोई खत्म पढ़ता है तो चुम्मन वाली थां जरूर आती है। ते अज तू खत्म पढ़िया चुम्मन वाली थां नहीं आई, ते चुम्मन वाली थां ना आवे ते साडे सुन्नियां दा खत्म पूरा ही नहीं होता। मौलाना को दोबारा फिर खत्म पढ़ना पड़ा। वो चुम्मन वाली जा आई तो मौलाना ने एक दफा आयत पढ़ी तो उस आशिक ने 10 दफा ना चुमया। तो मैंने कहा कि खत्म नबूवत के जलसों में जाने से पहले मुझे खत्म शरीफ समझ नहीं आता था कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं, बल्कि मुझे अब एहसास और इदराक हुआ कि हम पढ़ते नहीं हैं बल्कि मदीने वाले हमसे पढ़ाते हैं। किस तरह? बड़े बड़े उलमा स्कॉलर मगरिब में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, रशिया में खत्म नबूवत पर तकरीरें करते हैं। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुम्हारे मंतकियाना तकरीरें, फलसफियाना तकरीरें ये तो इल्म वालों के लिए है ना, और उन्हें उससे समझ आएगी अकीदा खत्म नबूवत का। आओ मैं अपने महबूब की उम्मत में माकान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इस आयत को इतना रिवाज दूंगा कि जिस मेरे हबीब की उम्मती को कुरान की एक आयत नहीं आती होगी मगर उसे हजूर के खत्म नबूवत की ये आयत खत्म शरीफ के जरिए से याद होगी, याद होगी। आज शर्क से गर्ब तक, शुमाल से जुनूब तक हर सुन्नी मुसलमान को अगर कुरान की ये आयत याद है तो इस खत्म शरीफ की बरकत से है। गोया बहाना खत्म शरीफ का, दर हकीकत चर्चे खत्म नबूवत के। बहाना खत्म शरीफ का मगर चर्चे खत्म नबूवत के। आज अल्लाह ताला खत्म नबूवत के इस अकीदा का तहफ़्फ़ुज़ और प्रचार बड़े सादा अंदाज में अल्लाह करा रहा है कि जिस जगह भी सुन्नी इकट्ठे होते हैं पहले खत्म पढ़ते हैं फिर खाना खाते हैं। खाने में बरकत भी हो गई और मेरे आका के खत्म नबूवत के नारे भी लग गए। मैं ये कह रहा था कि चंद आयतें वो हैं कि जो सुन्नियों को याद ना हो नहीं सकता। उन आयात में से एक आयत वरफाना, जरा गूंज नहीं पड़ी, वरफाना
बुलंद आवाज से, वरफाना। जिसका अकीदा है वो बोले, बाकी जरा समझने फिर बाद में बोल दें। वरफाना, जब दोनों हाथ उठा के वरफाना, इतना हाथ बुलंद करें और सीने का जोर लगाएं कि आप सबकी आवाजें गुंबद खजरा से जा टकराएं। वरफाना, फरमाया मैं जिक्र बुलंद कर रहा हूं और अल्लाह मौजूद था जब कायनात नहीं थी। अल्लाह मौजूद था, जमीन व आसमान नहीं था। शम्सो कमर, बहरो बर, लैलो नहार, अंबिया, रसूल, सालिहीन, अतकिया, अस्फिया, शुहदा, कोई नहीं था। रब था, कोई नहीं था और रब था। और रब फरमा रहा है कि वरफाना लका जिक्रक, कि मैंने अपने हबीब के जिक्र को बुलंद फरमा दिया। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ये विलादत कब हुई? कि जब नस्ल इंसानियत का सिलसिला शुरू हुआ। और नस्ल इंसानियत का सिलसिला कब से शुरू होता है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। आदम से पहले न इंसान था न बशर था। नस्ल इंसानियत का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और इस दुनिया में तशरीफ हजूर लाए। और हजूर तशरीफ लाए तो हजूर का जिक्र मिलाद शुरू होता है। और रब कहता है मैं तो उस वक्त जिक्र कर रहा था जब कायनात का जर्रा भी वजूद में नहीं था। सुनियो, ये याद रखो और ये पैगाम पूरे आलम इस्लाम तक पहुंचा दो कि हम कसरत से जिक्र मिलाद जरूर करते हैं, मगर हजूर के जिक्र का नुक्ता आगाज मिलाद नहीं है, मिलाद नहीं है, मिलाद नहीं है, बल्कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र का आगाज उस वक्त होता है जब तन्हा खुदा था, कायनात का जर्रा तक नहीं था। गोया हजूर का जिक्र मिलाद से शुरू नहीं होता, मिलाद से नहीं होता। हजूर का जिक्र खैर शुरू होता है उस वक्त से कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या जाबिरो इन्नल्लाह कद खलका क़ब्ल अल-अश्याए नूर नबिय्यका मिन नूरिही। ए जाबिर, अल्लाह ने मुझे उस वक्त पैदा किया अपने नूर से जब कायनात का जर्रा भी वजूद में नहीं था। ये नुक्ता आगाज है मेरे आका के जिक्र का। इसको कहते हैं खिलकत। क्या कहते हैं? बुलंद आवाज से कहिए। आज माशाल्लाह हर जगह इल्म है, तालीम है, रोशनी है और हमारे मीडिया ने, उसकी आवाज ने, उसकी ललकार ने, उसकी पुकार ने हर पाकिस्तानी को बाशऊर कर दिया है। तख्लीक ये है मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जिक्र का नुक्ता आगाज। ये सवाल किसने किया? ये सवाल सैयदना जाबिर ने किया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? अब मैं यहां आपसे पूछता हूं, नबी किस लिए आता है? ये नुक्ता ज़हन में रखिए। नबी शरीयत देने आता है, नबी तरीकत देने आता है, नबी रब के मार्फत के रास्ते दिखाने आता है। वो फल्कियात, अर्जियात, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मेडिकल पढ़ाने के लिए नबी नहीं आता। सहाबी ने सवाल किया जाबिर ने, और मैं हैरान हूं जाबिर से कि सहाबी रसूल हैं, आप हजूर से बात साइंस की पूछ रहे हैं। हजूर कुछ साइंसदान तो नहीं थे। चलो सहाबी ने पूछ लिया, अब हजूर ने भी नहीं फरमाया जाबिर क्या पूछते फिर रहे हो मुझसे? मुझसे कुछ शरीयत की बात पूछो, तरीकत की बात पूछो, ये साइंस टेक्नोलॉजी ये क्या मुझसे पूछते हो? मगर हजूर ने भी रद्द नहीं फरमाया जवाब, बल्कि जाबिर ने सवाल किया ये अकीदा रख के कि जो नबी होता है उसे कुल कायनात का इल्म होता है। शरीयत तरीकत बताने के लिए तो वो आता है,
मगर उसका इल्म कायनात के जर्रे जर्रे को मुहीत होता है। ये सहाबी का अकीदा था। ये किसका अकीदा था? किसका अकीदा था? सहाबी का। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जवाब दिया और फरमाया है, जाबिर इन्नल्लाह कद खालाका। तवज्जो रखिए अल्फाज पर, मैं आम गुफ्तगू भी करूंगा और साथ साथ इल्म तहकीक के कुछ मोती भी आपकी झोली में डालना चाहता हूं, ताकि हर आदमी जब यहां से जाए तो अपनी झोली में कुछ न कुछ महसूस करके जाए, भर कर जाए। फरमाया, जाबिर इन्नल्लाह, इन्ना बेशक, अल्लाह ने, कद बेशक, खाला का, अल्लाह ने पैदा किया तेरे नबी के नूर को अपने नूर से सारी कायनात से पहले। हज़रत जाबिर ने भी नहीं कहा, मान लिया का सदक़त या रसूल अल्लाह, हजूर आपने सच फरमाया। वरना जाबिर कहते कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कैसे बता दिया कि सारी कायनात से पहले मुझे अल्लाह ने पैदा किया था? ये हसर, ये तयक्कुन, ये कैसे आपने फरमाया? नहीं, हजूर ने जवाब दिया। जाबिर ने सरे तस्लीम खम किया। और सरे तस्लीम खम किस चीज के सामने किया? किस चीज के सामने? बज़ाहिर तो ये कि अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। इस जवाब के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया कि जो जाबिर ने पूछा था वो जवाब जाबिर को मिल गया। मगर दर हकीकत सहाबी की जबीने अकीदत झुक गई इस बात पर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जानते हैं कोई नहीं जान सकता। गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब के अकीदे पर सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जबीने अकीदत झुकाकर ऐलान कर दिया, लोगों, नबी सिर्फ वो नहीं जानता जो आज हो रहा है, नबी वो भी जानता है जब पैदा करने वाला रब था और पैदा होने वाला मुस्तफा। क्या यही माना नहीं निकलता? क्या पढ़े लिखे लोगों, स्कूल और कॉलेज में जाने वालों, किताबों से ताल्लुक रखने वालों, उलमा की नशिस्तों में बैठने वालों, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई बात नहीं की उसके बाद और खामोश हो गए। इधर बैठे थे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने जब सुना कि हुजूर कुल कायनात से पहले पैदा हुए हैं, उन्होंने कहा कि एक सवाल मैं भी कर लूं। उन्होंने कहा, हुजूर मता वाजबत लकन नबुव्वा, ये मसला तो हल हो गया कि आप सारी कायनात से पहले पैदा हुए, मगर हुजूर ये तो बता दीजिए कि आप नबी कब से बने? नबी, बुलंद आवाज से, नबी कब से बने? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उन्होंने सवाल किया शरीयत, यानी शरीयत से हट के, मतलब ये कि शरीयत से मुतल्लिका इल्म से नहीं था, कायनात की तख्लीक के हवाले से सवाल था। मेरे आका ने उसका जवाब दिया। और अबू हुरैरा सवाल कर रहे हैं, हुजूर ये बताइए कि आप उस वक्त जो मौजूद थे, उम्मत पर यह भी वाज़ेह फरमा दें कि जब रब ने आपको तख्लीक किया, क्या उस वक्त आप नबी थे या नहीं थे? अबू हुरैरा ने यह सवाल किया। मेरे आका ने यह नहीं फरमाया, अबू हुरैरा जरा ठहर जाओ, जिब्राइल को आने दो, नहीं फरमाया। और ये भी नहीं फरमाया, जिब्राइल जरा ठहर जाओ, मुझे रब से पूछ लेने दो, नहीं फरमाया। क्योंकि अगर हुजूर ये कह देते कि जिब्राइल को आने दो, मुझे पूछ लेने दो, तो फिर वो अकीदा जो कुछ लोगों का है कि जिब्राइल उस्ताद था, हुजूर शागिर्द थे, वो पक्का हो जाता। आपने इंतजार नहीं फरमाया, बल्कि उसी वक्त फरमाया, अबू हुरैरा कौन तो नबिया व आदम बैनल माय वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था और मकाम नबूवत और रिसालत पर जलवा कर था जब आदम मेरे सामने अभी मिट्टी और गारे में खेल रहे थे।
अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा के नौजवान बैठे हैं। मैं अपने नौजवानों को तैयार करना चाहता हूँ, उन्हें मुसल्ला करना चाहता हूँ, इसलिए कि हमारी मुसल्ला अफवाज जुग्राफियाई और रिश्वत और करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रही है। मैं अपने नौजवानों को मुसल्ला करके वो ज़रबे अज़ब शुरू करना चाहता हूँ जो हजूर की अजमत के झंडों को बुलंद करने का सबब बन जाए। हम कल भी पाकिस्तान बनाने वालों के साथ थे, आज पाकिस्तान बचाने वालों के साथ हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह को उलमा ने सुन्नी बनारस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा करके बुलाया था। इज्तिमाए कबीर था सुन्नी बनारस कॉन्फ्रेंस में। तो कायदे आज़म जब स्टेज पर आए, उन्होंने पूछा कि आप उलमा ने हमें क्यों बुलाया है? तो पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने स्टेज पर कहा था, मिस्टर जना, आप क्योंकि अच्छे बैरिस्टर हैं, मुसलमानों का मुकदमा लड़ने के लिए हमने बतौर वकील आपका इंतखाब किया है कि आप दलाल अच्छे दे सकते हैं, मगर याद रखो मिस्टर जना, अगर तुम पाकिस्तान के बनाने के मुतालबे से दस्तबरदार हो गए तो ये उलमा और मशाइख अहले सुन्नत अब उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक रब की इस धरती पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर मुस्तफा की नजर करम से एक दूसरा पाकिस्तान नहीं बन जाता। हम ना पहले फिरका वारियत के हिमायती थे, न आज हैं, न हम फिरका वारियत को हौसला अफजाई देना चाहते हैं। हम मुजम्मत करते हैं फिरका वारियत की, कल भी आज भी क़यामत तक करते रहेंगे। मगर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद करना और हजूर की अजमतों को बयान करना ये फिरका वारियत नहीं है, असले दीन है। मैं घंटा बोलूं या 1.5 घंटा या 2 घंटा या जितना मेरे आका मुझे चाहेंगे बुलवाएंगे, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है और पूरे पाकिस्तान में रिकॉर्ड होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हजूर की अजमतों के झंडों को बुलंद मैं नहीं कर रहा, मेरे आका की नजर कुव्वत मुझसे करा रही है। हम असल वारिस हैं इस्लाम के, दीन के, इश्क़ मुस्तफा के। कोई बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं होगी, मगर मैं अपने नौजवानों से ये दरखास्त करूंगा, खुदा के लिए कुछ समझने की कोशिश कीजिए। ये दौड़ों से, ये तरन्नुम से ये जरूर रखिए आप, मगर दलाइल, अकल और फिक्र की तरफ आइए, इसलिए कि जंग करने के लिए तरन्नुम नहीं बल्कि अकल और फलसफे और दलाइल की हथियार की जरूरत होती है। तरन्नुम और सोच तो इश्क वालों के लिए होता है, वो भी रखिए, इसलिए कि हजूर ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें इश्क और सोच और तरन्नुम का एक विरसा दिया है, ना हम उसे छोड़ सकते हैं, मगर जो इमाम गजाली और राज़ी ने अकल और फिक्र का हमें विरसा दिया है, हम उसे भी नहीं छोड़ सकते। हम एक हाथ में अकल की कसौटी रखेंगे और दूसरे हाथ में इश्क और सोच का पैमाना रखेंगे। ये दोनों चीजें अहले सुन्नत हमारी और आपकी मिरास है। इन दोनों सबकों को याद रख के चलना होगा, इन दोनों सबकों को अपने सीने में बिठा के चलना होगा। जंग है, आज जंग है। एक जंग बंदूक से, कलाशनकोव से, तोप से, ड्रोन से लड़ी जाती है, और एक जंग किताब और कलम और आज कंप्यूटर से लड़ी जा रही है। उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों, आओ इस जदीद हथियारों की तरफ। वेबसाइटें बनाओ, कंप्यूटर पर बैठो, तहकीक करो, क्योंकि कुफर की अलगार
चार दांगे आलम से इस्लाम को मिटाने की साजिश एक नए ढंग से कर चुकी है। इंशाअल्लाह ताला बिलाल के ये वारिस न कल उन्होंने वक्त के अबू जहलों को जीतने दिया, अबू लहबों को जीतने दिया, न आज बिलाल के ये गुलाम आज के अबू जहलों और अबू लहबों को जीतने देंगे। अल्लाह अकबर। तो फरमाया कुन तो नबिया वादम बैनल माए वत्तीन,